हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सिने पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको फ्रेंड्स सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 11 एंड एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने एपिसोड 10 के एंड में देखा था कि ओलिविया को डेविड जोन्स के लोगों ने किडनैप कर लिया था। एपिसोड 11 यहीं से शुरू होता है। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में मास्क पहने कुछ लोग ओलिविया को स्ट्रेचर पर बांधकर कहीं ले जा रहे होते हैं। वो उसे एक कमरे में ले जाते हैं और सर्जरी करके ओलिविया के बैकबोन में कुछ केमिकल्स डालते हैं। ऑपरेशन कंप्लीट होने पर उस मास्क गैंग का लीडर बाहर आता है और वो अपना मास्क हटाता है। यहाँ पता चलता है कि वो तो कैप्टन लोब है। कैप्टन लोब इसके बाद ओलिविया को अपने साथियों के जिम में छोड़कर ऑफिस चला जाता है। कैप्टन लोब के वहां से जाते ही ओलिविया पास खड़े एक एजेंट को ट्रिक करके अपने हाथ खुलवा लेती है। फिर सबको मस्त पीट कर वहां से भाग जाती है। ओलिविया जाते जाते वहां से कुछ केमिकल्स के सैंपल भी चुरा लेती है। वो भागते हुए ब्रोयल्स को कॉल करती है और एक लोकेशन पर बुलाती है। ओलिविया उस लोकेशन पर पहुंचकर सबसे पहले उन केमिकल सैंपल्स को पास के एक मिट्टी के ढेर में छिपा देती है। थोड़ी देर में एफबीआई वाले भी वहां आ जाते हैं। इससे पहले कि ओलिविया खुश हो पाती, वो ओलिविया को तेज कर अरेस्ट कर लेते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये हुआ क्या। तो दरअसल ओलिविया को अरेस्ट इस कमीने इंसान मिस्टर हैरिस ने करवाया है। कुछ साल पहले मिस्टर हैरिस को ओलिविया ने वुमेन हरासमेंट के केस में अरेस्ट किया था, लेकिन ये इंसान जुगाड़ लगाकर बच गया। ये न सिर्फ उस पुराने केस से बचा, बल्कि अपने पहुंच का मिसयूज करके एफबीआई के पूरे फ्रिंज डिपार्टमेंट का रिव्यूअर बन गया और ओलिविया से अपना बदला लेने इसके ऑफिस आ गया। इन शॉर्ट, ओलिविया के लिए आसमान से टपके और खजूर पर लटके वाली हालत हो गई है। ओलिविया को जब होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। उसके हाथ में हथकड़ी लगी होती है और उसके सामने ही हैरिस बैठा होता है। वो एक टिपिकल मूवी विलेन की तरह ओलिविया को थ्रेटन करके चला जाता है। इसके जाते ही ओलिविया क्विकली अपने हथकड़ियां खोल लेती है और ऑफिस आकर चार्ली से मिलती है। वो उससे अपने किडनैपर्स और किडनैपिंग प्लेस के बारे में पूछती है। चार्ली बताता है कि सरप्राइजिंगली उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ काफी क्लीन था, यानी कि वो किडनैपर्स जो भी थे काफी प्रोफेशनल थे। इसके बाद ओलिविया पीटर और वॉल्टर को उस प्लेस पर ले जाती है जहां उसने उन केमिकल सैंपल्स को छिपाया था। डॉक्टर वॉल्टर उन केमिकल सैंपल्स पर प्राइमरी टेस्ट करके बताते हैं कि ये केमिकल एक तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल है। वो फर्दर टेस्ट के लिए इन्हें अपने लैब ले जाते हैं। इसके बाद एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर माइल्स किनबर्ग नाम के एक प्रोफेसर लेक्चर दे रहे होते हैं। तभी उनकी सेहत खराब होने लगती है। वो नीचे गिर जाते हैं और अचानक ही उनके माउथ से एक कैक्टस प्लांट के जैसा क्रीचर बाहर निकलता है, जिससे उनकी वहीं मौत हो जाती है। उस क्रीचर को देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी एज यूजुअल ओलिविया और उसकी टीम को बुलाया जाता है। उस क्लासरूम की जांच करने पर उन्हें वो क्रीचर मिल जाता है। वो क्रीचर बहुत फास्ट होता है और किसी की पकड़ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन डॉक्टर वाल्टर उसे आसानी से पकड़ लेते हैं। इस इंसान को तो जैसे अजीब जानवर पकड़ने का बड़ा एक्सपीरियंस है। लैब में उस क्रीचर के ऊपर टेस्ट करने पर डॉक्टर वाल्टर बताते हैं कि ये क्रीचर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इसे जीन मॉडिफिकेशन करके बनाया गया है। वो केमिकल्स जिसे ओलिविया ने अपने किडनैपर्स के पास से चुराया था, वो एक्चुअली में इस क्रीचर के एग्स थे, जो किसी भी इंसान के पेट में जाते ही एक्टिवेट हो जाते हैं और ये क्रीचर बहुत तेजी से ग्रो करने लगता है। कुछ मिनटों में वो इंसान के बॉडी से माउथ के रास्ते बाहर आ जाता है, जिससे उस इंसान की बहुत ही पेनफुल डेथ हो जाती है। ओलिविया को अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि यूएस गवर्नमेंट ने 2 साइंटिस्ट डॉक्टर माइल्स और डॉक्टर साइमन को एक खतरनाक बीमारियों की वैक्सीन बनाने वाली टीम का हेड बनाया था। ओलिविया ये सब ब्रॉयल्स को बताती है। ब्रॉयल्स तुरंत डॉक्टर साइमन को ऑफिस बुला लेता है ताकि वहां उनकी प्रोटेक्शन भी हो सके और थोड़ी पूछताछ भी। ओलिविया और चार्ली डॉक्टर साइमन से पूछताछ करने लगते हैं। तभी हैरिस वहां जाता है और वो दोनों को डॉक्टर साइमन के केबिन से बाहर बुला लेता है। वो ओलिविया से इधर उधर की बातें करने लगता है। इसी बीच कैप्टन लोब मौका पाकर डॉक्टर साइमन को पानी में वो अंडे वाली केमिकल मिलाकर दे देता है। इस पानी के पीने के तुरंत बाद डॉक्टर साइमन की भी मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे जब ओलिविया कैप्टन लोब से बात कर रही होती है तो उसका ध्यान कैप्टन लोब के जूतों पर जाता है। उसे याद आता है कि उसके किडनैपर्स ने भी सेम जूते पहने थे और उनकी हाइट भी लोब के जैसी ही थी। ओलिविया इसके बारे में चार्ली को बताती है। वो चार्ली को कैप्टन लोब के फोन को टैप करने को बोलती है और खुद लोब के घर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चली जाती है। ओलिविया कैप्टन लोब के घर जाकर मिसेज लोब से मिलती है और दोनों घर के अंदर चाय पर बातें करने लगते हैं। मिसेज लोब को ओलिविया पर थोड़ा शक हो जाता है, तो वो किचन में जाकर चुपके से कैप्टन लोब को कॉल करके सारी सिचुएशन बता देती है। कैप्टन लोब उसे तुरंत ओलिविया को जान से मारने को बोलता है, लेकिन ये कन्वर्सेशन पीटर और चार्ली भी सुन लेते हैं और वो इसके बारे में तुरंत ओलिविया को बता देते हैं। ओलिविया इससे अलर्ट हो जाती है और जैसे ही मिसेज लोब उसे मारने आती है, ओलिविया उसे शूट कर देती है।
मिसेज लोब के डेथ के बाद कैप्टन लोब को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इंटेरोगेशन में सख्ती से पूछने पर कैप्टन लोब दोनों साइंटिस्ट के मर्डर की बात एक्सेप्ट कर लेता है। वो ये भी बताता है कि ओलिविया को उसने ही किडनैप किया था। यहाँ वो कुछ स्ट्रेंज बातें करने लगता है। वो बोलता है एक बहुत बड़ी वॉर होने वाली है और उसने ये सब दुनिया को बचाने के लिए किया है। यहाँ वो एक और बात बताता है कि वो ओलिविया को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसने ओलिविया को किडनैप करके उसकी जान बचाई थी। उसकी इन सब रीजंस पर ऑब्वियसली किसी को भरोसा नहीं होता और उसे जेल भेज दिया जाता है। और यहीं पर एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में एक लड़का ग्रेग को दिखाया जाता है जो ऑनलाइन अपने दोस्तों से चैटिंग कर रहा होता है। तभी उसके स्क्रीन पर एक अननोन सोर्स से मैसेज आता है। ग्रेग जब उस लिंक को ओपन करता है तो एक अजीब सी वीडियो उसके स्क्रीन पर प्ले होने लगती है। उस वीडियो को देखते ही वो हिप्नोटाइज हो जाता है और थोड़ी देर में ग्रेग को स्क्रीन से एक हाथ बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है जो उसे पकड़ लेता है और ग्रेग की वही मौत हो जाती है। एज यूजुअल ये केस भी ब्रॉयल्स ओलिविया को दे देता है। ग्रेग के बॉडी की ऑटोप्सी करने पे पता चलता है कि उसके दिमाग पानी की तरह लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। ग्रेग के पेरेंट्स से बात करने पे ओलिविया को उसके एक फ्रेंड लूक के बारे में पता चलता है। लूक से बात करने पे ओलिविया को कुछ खास तो पता नहीं चलता, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लूक और ग्रेग दोनों के पिता बहुत पहले एक समय एक साथ काम करते थे। अभी इनकी बात चल ही रही होती है कि एक और डेथ की इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस बार मरने वाला आदमी एक कार सेल्समैन था और उसकी भी मौत सेम तरीके से हुई थी। ओलिविया इन दोनों डेथ में कनेक्शन ढूंढ रही होती है। तभी एस्ट्रिड उसे बताती है कि दोनों मरने वाले लोग मरने से पहले कंप्यूटर पर ऑनलाइन थे और मरने से जस्ट पहले दोनों ने लार्ज फाइल डाउनलोड की थी, जिसके कारण दोनों के कंप्यूटर के हार्ड डिस्क जल गए थे। पीटर इन जले हुए हार्ड डिस्क को लेकर अपने एक फ्रेंड के पास जाता है और उससे डाटा रिकवर करने को बोलता है। पीटर का दोस्त उसे बताता है कि इस फाइल्स में ऑडियो वीडियो फाइल्स के अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कोड भी थे। उन कंप्यूटर कोड्स को चेक करने पे वो बताता है कि ये फाइल्स अभी एक और घर में डाउनलोड किया जा रहा है और वो उस घर का एड्रेस भी पीटर को दे देता है। सरप्राइजिंगली वो एड्रेस ओलिविया के घर के होता है। पीटर तुरंत ओलिविया को कॉल करता है तो ओलिविया बताती है कि वो तो घर के बाहर है, घर पर उसकी बहन और भतीजी हैं, शायद उनमें से किसी ने इसे डाउनलोड करना स्टार्ट किया होगा, यानी कि उनकी जान को खतरा है। ओलिविया पीटर दोनों घर एक साथ पहुंचते हैं। ओलिविया देखती है कि उसकी भतीजी कंप्यूटर पर अजीब सी फ्लैश लाइट वाली वीडियो देख रही होती है। ओलिविया के आते ही वो वीडियो प्ले होना बंद हो जाती है। थोड़ी देर में ओलिविया की भतीजी एना जब नॉर्मल होती है तब वो बताती है कि कंप्यूटर में से एक हाथ उसे पकड़ने के लिए आ रहा था। तभी ओलिविया नोटिस करती है कि लैपटॉप का कैमरा अब भी ऑन था। इसका मतलब था कि कोई उन्हें अब भी देख रहा था। यहाँ हमें ये पता चलता है कि उन सब मर्डर के पीछे लूक के पिता रायन हैं। ओलिविया और पीटर अब और तेजी से इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। यहाँ उन्हें एक और डेथ की इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस बार भी मरने वाला पर्सन कंप्यूटर पर ऑनलाइन था और उसका भी ब्रेन लिक्विड में बदल गया था। मरने वाले सभी लोगों के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चेक करने पर ओलिविया और पीटर को एक स्ट्रेंज बात पता चलती है। मरने वाले सभी लोग ल्यूक और उसके पिता रायन से किसी न किसी तरह कनेक्टेड थे। मरने वाले लेटेस्ट पर्सन ल्यूक के नए स्टेप फादर थे। उस कार सेल्समैन ने कुछ महीने पहले रायन का इंसल्ट किया था और ग्रेग के पिता ने कई साल पहले ल्यूक के पिता रायन को जॉब से बाहर निकाल दिया था। इन इन्फॉर्मेशन के दम पर ओलिविया ल्यूक को अरेस्ट करके ऑफिस पूछताछ के लिए ले आती है, लेकिन बार बार पूछने पर भी ल्यूक अपने फादर रायन के बारे में कुछ नहीं बताता। तब ओलिविया दिमाग का इस्तेमाल करते हुए लूक को छोड़ देती है और एक एवरेज टीनेजर की तरह लूक सीधे रायन के पास चला जाता है। लूक का पीछा करते हुए ओलिविया और पीटर भी रायन के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। ओलिविया रायन को अरेस्ट करने ही वाली होती है कि वो अपनी वीडियो को देखकर खुद ही सुसाइड कर लेता है। रायन की डेथ के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।